चलिए आज की क्लास में हम लोग वेन आरेख के संबंध में पढ़ रहे थे। तो वेन आरेख से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करे हैं। अब इस तरीके के जो लॉजिक वेन डायग्राम होंगे, इसमें कई आप आरेख देखेंगे। यहाँ जैसे दिखाई दे रहा है, एक वृत्त भी है, एक आयत है यहाँ पे, ठीक है, एक और आयत है, ये यहाँ पर त्रिभुज भी हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चनों में त्रिभुज भी आते हैं। कई मतलब डायग्राम को इसमें शामिल किया गया है। अब प्रश्न हमारा इसमें से ये पूछेगा, ऐसे कई डायग्राम एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बनाए जाएंगे और उसमें संख्याएं दी होंगी, कुछ मान दिए होंगे। हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें प्रश्न पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है। ये प्रश्न है, इसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में स्थित है, अन्य आकृतियों में नहीं है। इसमें कई आकृतियां आप देख रहे हैं, तो वहीं हमको आकृति पर आ जाते हैं। ये है आकृति। तो इस आकृति में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमें क्या, ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल एक आकृति में है और किसी आकृति में नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या हो सकती है, आप इसमें देखेंगे। जैसे 1 है, तो 1 किस में है, केवल वृत्त में है ना, यानी जो वृत्त बना है इसके अंतर्गत है, और तो इसमें कोई शामिल नहीं है। दूसरा देखिए 6 है, तो 6 में क्या है, वृत्त भी शामिल है, और ये जो बना हुआ आयत है, चतुर्भुज है, इसमें भी वह शामिल है। तो ये तो नहीं होगी 6, इसका मतलब ये 6 नहीं है। 1 यहाँ पर वृत्त में शामिल है, केवल वृत्त में है, अन्य किसी आकृति में नहीं आ रही। अब हम 7 को देखें, तो 7 क्या है, ये वृत्त के अंदर ही भी है और आयत में भी है ना। तो ये 7 नहीं होगी, क्योंकि 2 आकृतियों में स्थित है ये। अगला 9 देख लें, तो 9 क्या है, केवल आयत में है, वृत्त में नहीं है। तो इसका मतलब ये 9 ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ 4 पे। देखिए 4 किस में शामिल है, वृत्त में भी शामिल है, और इधर जो चतुर्भुज बना है, आयत बना है, इसमें भी शामिल है ना। तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद में 8 को देखते हैं, तो ये जो लंबा वृत्त बना है इसमें भी 8 है, और ये जो खड़ा हुआ वृत्त है इसमें भी है, आयत है उसमें भी है, और वृत्त में भी है, तो ये भी नहीं होगा। 3 देखिए, 3 क्या है, दोनों आयत जो बने हैं, एक जो खड़ा है, एक जो लंबा वृत्त है, आयत है, उसमें भी है, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या बचा है, 2। तो 2 क्या है, केवल ये खड़े वाले आयत में स्थित है, बाकी इसमें कोई भी आकृति इसमें स्थित नहीं है, कोई भी आकृति में यह स्थित नहीं है। तो ये हमारा 2 सही हो जाएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए हमारे, एक तो पहला हो गया, एक 2 हो गया, और एक 9 हो गया। तो 1, 2 और 9 किस में शामिल है, तो ये बी वाले ऑप्शन में शामिल है, 1, 2 और 9। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी संख्या केवल एक ही रेखीय आकृति में स्थित है। ये भी वही पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जो है वो केवल एक ही रेखीय आकृति में स्थित है। तो कौन सी हो जाएगी एक ही आकृति में, तो सीधा दिखाई दे रहा है, तो 4 है यहाँ पर, और कोई भी नहीं है, वो सभी 2 या 3 आकृतियों में स्थित है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में देखें क्या दिखाया गया है। दिए गए आरेख में त्रिभुज वो है डॉक्टर्स को दर्शाता है तथा वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है तथा आयत गायकों को दर्शाता है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें डॉक्टर्स आते हैं जो कि गायक है पर खिलाड़ी नहीं है। इन्होंने बता दिया है कि त्रिभुज हमारा जो है वो किस में आता है। ये त्रिभुज किसको दर्शाता है, ये डॉक्टर्स को दर्शाता है। ये जो त्रिभुज है ये किसका है, डॉक्टर्स का है। इसमें सारे डॉक्टर्स होंगे, ठीक। और उसके बाद में कहा है कि वृत्त जो है वो खिलाड़ियों को दर्शाता है। वृत्त में जो भी होगा वो सब खिलाड़ी होंगे। वृत्त पे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी। उसके बाद में बचता है आयत। तो आयत में कौन है, गायक है। आयत में कौन है, गायक है। अब कह रहा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें डॉक्टर्स आते हैं जो कि गायक हैं। ऐसे डॉक्टर्स जो गायक हैं किंतु खिलाड़ी नहीं हैं। मतलब जो गायक डॉक्टर्स हैं वो गायक हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं हैं। यानी कि खिलाड़ी वाला जो हमारा आरेखीय आकृति है वो क्या है, वृत्त है। तो वृत्त में वो शामिल नहीं होना चाहिए और दोनों में शामिल हो। वृत्त में यानी कि वो खिलाड़ी नहीं है तो खिलाड़ी वाले में वो शामिल नहीं होना चाहिए। बाकी डॉक्टर्स जो है वो गायक, ये दोनों, इन दोनों में शामिल होना चाहिए। यानी कि आयत में और त्रिभुज में वो शामिल हो संख्या, लेकिन वो वृत्त में संख्या नहीं होनी चाहिए। तभी तो होगा कि वो खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी वाले आरेखी जो आकृति है वो वृत्त है, इसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा हमारे पास अंक अक्षर कौन सा है, तो डी है, ठीक है। तो डी देखिए त्रिभुज में भी है और आयत में भी है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।